धाम का नहीं चल पा रहा, बजाय कारण है जाको, कारण है कि आप जब बात को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो नहीं यहाँ पब्लिक इतनी आती कि आप कहते कि हाँ है धाम चल रहा हो, ठीक। जब बात को आप समझो, हमें क्या कह दें सब, ठीक है। हर चीज़ का समय होता है, ठीक है। समय के पहले ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा, ठीक है। जब समय अच्छा किसी का आ जाता है तो वो कहने लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या किसी के पास जाता है तो वो कहने लगता है हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया। जब उसकी मृत्यु नहीं लिखी है, मौत नहीं लिखी है, तो डॉक्टर क्या बचाएगा? उसकी मृत्यु लिखी नहीं है तो कहाँ से मर जाएगा वो? मगर कहने क्या लगता है, उसने, डॉक्टर ने मुझे बचा लिया है। उसने नहीं बचाया, ऊपर वाले ने आपको बचाया है। बचा तो ऊपर वाले ने, ठीक है। जाको देखो ऐसे ही यहाँ का समय है। आज ये धाम शुरू हुआ है तो इस धाम को देखो, हर चीज को समय लगता है। भगवान भी मेरी परीक्षा लेता है कि जे यहाँ रुक पाएगा मेरे पास कि नहीं रुक पाएगा, ठीक है। आज जो हम यहाँ डरे हुए हैं मंदिर पे, इसका भी कुछ कारण है। जो कारण ये है, हम आपको बताएं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह पाती। वो हम आपकी बात समझ, एक म्यान में एक ही तलवार की जगह हैगी, ठीक है। आप जो बागेश्वर पे महाराज जी धाम चला रहे, पास में धाम चल रहा हो और हाई उच्च श्रेणी पे धाम चल रहा हो, तो नए सिरे से अगर कहीं भी कोई आसपास धाम चला तो बड़े खाने सक्सेस होता है। देखो हमें किसी से मतलब नहीं है, किसका नहीं बोल नहीं रहा है। देर बड़े खाने देर में मान ले सक्सेस हो। हाँ, तो देर समय लगेगा हमें, तो और अच्छी हमें समय लगे हमें देखो। और ये इतने आप जैसे जानत हैं जो विद्यार्थी सारी, ये अगर कहीं जैसे 100-200 किलोमीटर के आड़े तिरछे में जैसे बाहर होती तो इतने में पब्लिक काफी जुड़ जाती है। हमें पब्लिक से नहीं है, हमें भक्ति से मतलब है। हम भक्ति के लिए यहाँ डरे हुए हैं, हम सेवा के लिए डरे हुए हैं कि भगवान की हमें सेवा मिल रही है। इसी में हमारा देखो, हमारा इसी में उद्धार होना है। हम इसलिए नहीं डरे यहाँ से हमारे पास पब्लिक आए, हमारे पास यहाँ है, हम विख्यात हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमें उससे क्या मतलब? नहीं तो वो भी हो जाता है, हमें तो समय आएगा तो वो भी होगा, वो भी हो जाता, समय आएगा तो वो भी होगा। सब समय की बातें होती हैं, जब जिसका समय आ जाता है अच्छा तभी होता है। बाकी हम किसी की ना बुराई करते हैं, ना हमें कोई अच्छाई है ना बुराई है। मुझे तो ये है कि भगवान का सेवा करने का मौका हमें मिला हुआ है तो हम उसको गवा नहीं सकते। हमें सेवा, हर किसी को सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। नहीं मिला तो बताओ, ईश्वर दुनिया में इतने भक्त हैं, क्या भगवान की सेवा हर झाड़ू लगाने वाला हर कोई हो जाता है? वो आएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, वो चले जाएंगे, वो देखेंगे यहाँ पे कचरा डला हुआ है, मगर उनके पास इतना समय नहीं है कि उस कचड़े को वो निकाल दें, क्योंकि उनके मन में कचरा है तो वो वहां कहां से निकालेंगे? नहीं, मन में कचरा तो है लेकिन वो ध्यान दे रहे, जैसे ध्यान दे रहा है तो वो ईश्वर बालाजी की तरफ नहीं दे रहा ध्यान, वे अपने मन गुणन को कर रहा है। क्या है कि ये काम हाँ हो जाए। हर व्यक्ति, हमने पहले भी बताया है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। वो किसी के बारे में अगर सोचने लगे, दूसरे के बारे में सोचने लगे या दूसरे का अच्छा करने लगे तो उसी को भगवान कहा जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। अगर दूसरे के भले के लिए आपने कुछ किया है तो आप अच्छे प्राणी हो, और भगवान की गिनती किस में आती है? उसी में तो आती है। दूसरे का भला करोगे तो भगवान की गिनती आएगी, भला होगा। भगवान जो थे, श्री राम किसके अवतार थे? इंसान के अवतार थे। उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए उनको भगवान कहा सही बात है। मगर जो व्यक्ति यहाँ पे आया है, अब वो इतनी माया में लुप्त है कि उसको माया के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब पेट में बच्चा होता है गर्भ में, तो भगवान से वो कहता है, मलमूत्र में डला रहता है, वो कहता है हे भगवान
मुझे इस मल मूत्र से निकाल दो, इस मल मूत्र से मुझे निकाल दो, मैं आपका सुमरण करूंगा। ठीक है, मैं आपका बाहर निकल के सुमरण करूंगा। तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसको निकाल देते हैं। तो कुछ 6 महीने तक बच्चा रोता है, तो भगवान को याद करता है। वो आदमी कहता है बच्चा रो रहा है, वो भगवान को याद कर रहा है, क्योंकि भगवान ने उसको मलमूत्र से निकाला है, इस दुनिया में ले आया है। तो वो भगवान रो के, अपन को दिख रहा है रो रहा है, रो नहीं रहा है, वो भगवान के गुण गा रहा है, मगर बोल नहीं पाता है तो वो गुण गाता है रोते रोते। तो आदमी को ये लगता है कि ये रो रहा है, मगर 6 महीने के बाद वो जैसे ही अन्न खाता है, अन्न खाने के बाद में व्यक्ति को बुद्धिहीन थोड़ा थोड़ा होने लगता है। वो भूल जाता है कि भगवान ने मुझे यहाँ किस लिए पहुंचाया है। तो वो फिर माया में लुप्त होता है कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, कुछ खाना है, उसको मोह बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद में जब साल भर का होता है तो मम्मी दिखती है, पापा दिखते हैं, भैया दिखने लगता है, सब कुछ दिखने लगता है। जैसे ही 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसको पढ़ाई दिखने लगी, बड़ा और हुआ तो उसको पैसे दिखने लगे, उसके बाद और बड़ा हुआ तो उसने माया दिखने लगी, औरत भी दिखने लगी, बाल बच्चे दिखने लगे, घर बार दिखने लगा, वो भगवान को भूल गया। अब जब भगवान को ही भूल गया तो भगवान उसको भूल जाते हैं। वो जब भगवान को वो भूल जाते हैं तो भगवान के पास फिर जाने लगता है। वो फिर भगवान के पास जाने लगता है, भगवान के पास मुंह पटकता है कि हे भगवान मैं परेशान हूं। तो भगवान भी कहते हैं कि हे बेटा, मैंने तुमसे वक्त कहा था कि तुम मुझे याद करना, मैं आपको पार लगा दूंगा, मगर आपने मुझे याद नहीं किया। अब आ रहे हो, अभी भी समय है, अभी भी आपको पार कर दिया जाएगा, मगर तुम मुझे सुमर लो। फिर भी उसको माया लगी रहती है कि हे भगवान मेरी दुकानदारी चले, मेरा बाल बच्चा अच्छा हो जाए, मेरे साथ हे भगवान ऐसा हो जाए, मेरे रिश्तेदार मुझको बुलाने लगे, बस उसको यही रहता है। ये अगर व्यक्ति छोड़ के, वो माया के अंदर छोड़ के वो भगवान की शरण में आ जाए, उसका जीवन उद्धार होना निश्चित है। बोलो सियावर रामचंद्र की।